हेलो नमस्कार, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज से। बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी डेली। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। बहुत दिन से काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हो। काफ़ी बच्चों का बिहार पुलिस में और MP पुलिस में फॉर्म भी पड़ चुका है। दूसरी बात करूँ, UP पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उसके में मैंने आपको वीडियो बना रखा है, कब आएंगी कैसे आएंगी। जो बच्चा UP पुलिस, बिहार पुलिस और MP पुलिस की तैयारी, उसकी डेली आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास चलेगी। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप इन्हीं प्रश्नों को कर लेंगे, इन्हीं को यदि एक नोटबुक बना लेना, उसमें रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की और GK की, इन क्लास को लिखते जाना, इन प्रश्नों को करते जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने यही एंड तक कंप्लीट कर लिए, ज़्यादा समय का नहीं होगा, कम समय का और ज़्यादा अच्छा बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा और इन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके जाना है आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न बाई प्रश्न कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। सही जितने भी प्रश्न आप करते हैं उन्हें लिखते जाना, कौन कौन सा प्रश्न सही है। सभी तरह से जो प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछे गए, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। लगाइए सर, लगा दीजिए पहला प्रश्न। आज मैं कराता हूं हिंदी, और हिंदी में लगाइए सर पहला प्रश्न क्या है। तो देखो, पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करें। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, इस गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले देखो, गद्यांश में ये दिया होता है और अब पढ़ करके इसके उत्तर आपको देने हैं। अक्सर बच्चे एग्जाम में जाते हैं, इसे भी गलत कर देते हैं। तो देखो क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबद्ध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और ये विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिन बच्चों को ये लगता था डेली क्लास, अब डेली क्लास आएगी, उसका आप बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अब क्लास डेली आएगी, ठीक है। एक दो अगर मान लो कभी एक आध क्लास मिस हो सकती है, लेकिन वीडियो डेली आएगी। तो देखो, ये मैंने आपके सामने गद्यांश पढ़ा। अब नीचे प्रश्न दिया हुआ है, उसके प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे। तो देखो, पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न लिखा है, अनुशासन किसकी आत्मा है। आपके सामने लिखा है ऑब्जेक्टिव है। 4 प्रश्न दिए ऑप्शन, सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की या राष्ट्र और समाज की। बताइए, जिन बच्चों को ये आंसर देने हैं वो आंसर जरूर देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। समझ गए? चलिए लगा दीजिए सर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसे ही पढ़ करके जाना है। जैसे मैंने आज हिंदी का, जैसे हिंदी का आएगी डेली, मैथ का आएगा, रीजनिंग का, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जो समझाने लायक होंगे उन्हें मैं आपको समझाऊंगा और जो सीधे होंगे उन्हें मैं कराऊंगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण। ऑब्जेक्शन देखो क्या क्या विकल्प है। अनुशासन होना, अराजकता फैलना, अराजकता, अनुशासन न होना या सद्भाव न रहना। विश्व के अस्त, यार अनुशासन न होगा तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है बताइए? अनुशासन न होना। अनुशासन यदि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर इसका V हो जाएगा, विकल्प नंबर V। चलिए तीसरा प्रश्न लगा दीजिए सर। इसी के नीचे तीसरा प्रश्न। सभी देखो, जो बच्चे प्रश्न जाए वीडियो को शेयर कर दिया करो। अब वीडियो को शेयर, में गारंटी के साथ कहता हूं UP पुलिस में 101% आपको कोई रोक नहीं सकता, यदि वास्तव में मन बना लिया है तो। तीसरा प्रश्न है, अनुशासन क्यों आवश्यक है। बताइए, अनुशासन क्यों आवश्यक है? सद्भाव और शांति के लिए, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए या स्थिति को कायम रखने के लिए। तो इसका देखो विकल्प हो जाएगा दूसरा, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा V, ठीक है। हाँ, करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न आप देखो, ये हट गया हुआ, गद्यांश हटा दीजिए और प्रश्न लगा दिए। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? 4 विकल्प हैं, श्लेष अलंकार, बीप्सा अलंकार, उपमा अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। बताइए सभी लोग। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ है कि इनमें से क्या नहीं है बताइए? शब्द अलंकार नहीं है। जल्दी से बताइए।
तो देखो ये उपमा जो है ऑप्शन नंबर सी, जो उपमा जो है उपमा अलंकार, ये शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थ अलंकार है। क्या है? अर्थ अलंकार है, याद रखना, ठीक है। हाँ चलिए, उपमा अलंकार ये क्या है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये अर्थ अलंकार का भेद है। उपमा अलंकार किसका है? अर्थ अलंकार का भेद है। चलिए पांचवा प्रश्न लगा दीजिए सर। पांचवा प्रश्न क्या है? पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? देखो क्या क्या लिखे हैं? पंकज और जलज। देखो ये भी पर्यायवाची और ये भी पर्यायवाची है, ये एक दूसरे पर्यायवाची। अब देखो विकल्प क्या दिया? रूढ़, यौगिक। देखो रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक, आगे दिया है योगरूढ़ या मिश्रित। बताइए इसमें चार विकल्प हैं, बताइए कौन सा? देखो मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। चाकू, चाकू को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, नहीं, चाकू का चाकू रहेगा, पेन, पेन का पेन रहेगा। ऐसे शब्द यौगिक दो से मिलकर के बने होते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, जिसका संधि विच्छेद हो जाता है। योगरूढ़ जिसका कोई दूसरा अर्थ भी होता है, जैसे जल, पंकज, कमल, जलज, समझ गए? ये क्या है? पर्यायवाची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। 5 में का बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 में का सी आंसर हो जाएगा, 5 में का सी। चलिए छठा प्रश्न कीजिए। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? देवनागरी लिपि का देखो पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या जय भट्ट के शिलालेख में। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जय भट्ट के शिलालेख, ये गुजरात के जय भट्ट के शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जय भट्ट के शिलालेखों में। चलिए सातवां प्रश्न की, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो देखो मैंने, अगर मेरी आपकी ने वीडियो देखी होगी वर्णमाला की, तो उसमें मैंने बताया महाप्राण वर्ण। तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण, तो मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। वर्ग का मैं लिखता हूं, वर्ग का क्या कहा है उसने? महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और ये होता है महाप्राण। बात याद रखना। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया है दूसरा, चौथा। तो देखो खा दूसरा है, चा, छा दूसरा है, टा, ठा। हाँ तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाना चाहिए। महाप्राण का है नहीं, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाना चाहिए, पहला, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बताइए, हाँ सातवें प्रश्न का बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आठवां प्रश्न कीजिए, करते जाइए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तुरंत यानी कि कमेंट कर देंगे। इसमें लगा स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसको मैं आपको समझा दूं। चलो मैं इसे मिटाता हूं पहले, फिर मैं इसे समझाऊंगा। आठवां प्रश्न समझाऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं एक एक चीज में आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। हाँ आठवां प्रश्न देखो क्या है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कौन सा विकल्प आप लगाते हैं, विकल्प को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आठवां प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न में ये कहा है स्पर्श व्यंजन। देखो आठवां, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। आप कहेंगे सर कौन कौन से होते हैं? तो देखो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक, ये स्पर्श व्यंजन, का वर्ग से लेकर मां वर्ग तक स्पर्श। कंठ ध्वनि, का वर्ग के कंठ ध्वनि होती है। अघोष और सघोष, पहला और दूसरा होता है अघोष, वर्ग का पहला दूसरा अघोष। महाप्राण दूसरा चौथा, ये होते हैं महाप्राण। अब बताइए कौन सा फंस रहा है इसमें? ऑप्शन में देखो कौन सा फंस रहा है। देखो का, गा, खा और घा। अब देखो ये का क्या है, का क्या है, का से लेकर इसमें फंस गया। कंठ ध्वनि है, बिल्कुल है। अघोष है, पहला है, बिल्कुल है। महाप्राण है, ये तो गलत हो गया। अघोष, ये तो ये नहीं आया इसका मतलब,
अब आ जाए गा पे। गा एक बार का खा गा, ये देखो ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, का खा गा घा, और ये चौथा है। अब एक बात बताऊं, ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है बिल्कुल, कंठ है बिल्कुल। अघोष, अघोष क्या होता है? अघोष, ये अघोष भी नहीं है। ये देखो कंठ ध्वनि है, का स्पर्श व्यंजन है, और अघोष भी है। क्या है? अघोष भी है, और महाप्राण भी है। देखो तो कौन सा हो जाएगा? खा हो जाएगा इसमें। बताइए हो जाएगा खा? हाँ बिल्कुल, इसका खा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए सर लगाइए नमा प्रश्न। ऐसे प्रश्न से कई प्रश्न का डाउट दूर हो जाता है। नमा प्रश्न देखो क्या है, लगा दीजिए नमा प्रश्न। सभी लोग कीजिए नमे प्रश्न को। देखो नमा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? जिसका मतलब उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उन्हीं उपसर्ग में से उपसर्ग किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में अगर बात करूं, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे कहते हैं उपसर्ग। इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या हो, समीप, छोटा या गौण, इसका अर्थ होता है तो उसमें कौन सा है? तो देखो जैसे मैंने लगाया आपको, जैसे किसी समीप। अब देखो इसमें एक ये नीचे लिखा है उप, ये उपसर्ग जो है उप, ये डी वाला ऑप्शन है। इसका मतलब जैसे मैंने आपको कोई शब्द लिखा उपनिषद, उपनिषद, ये क्या है? ये हैं गुरु के समीप बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ उपनिषद। समीप हो गया इसका मतलब। चलिए मुख्यमंत्री लिखा होता है मुख्यमंत्री, और यहीं लगा दो छोटा, तो उप मुख्यमंत्री होता नहीं होता? उप मुख्यमंत्री, तो उप का मतलब होता है छोटा, समझ गए? और पास, तो इसमें जो उप आ जाएगा ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए, जल्दी से बताइए। मुझे बताओ कि आपका जन्म कब और कहां हुआ था। कीजिए जल्दी से, सभी साथी करते जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो इसमें लिखा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? बताइए क्या हो जाएगा? 10वां प्रश्न का आंसर बताइए। तो देखो इसमें मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, इसमें जो और शब्द आएगा वहां क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य, और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए 11वां प्रश्न कीजिए। 11वें प्रश्न सर लगा दीजिए। 11वां प्रश्न क्या है? 11वें प्रश्न है, सर्प, मेढक, सिंह और घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला एक शब्द। कीजिए जल्दी से। देखो पर्यायवाची जिसने अगर कंप्लीट कर ली उसे कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को करने के लिए। करते ही नहीं, गधे करेंगे कहाँ से? हाँ लगे रहते हैं ना 24 घंटे, तो कहाँ से कर लेंगे? करने के लिए चाहिए ना वक्त चाहिए, और वक्त उनके पास है नहीं साहब। क्यों? क्योंकि वक्त की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ के आज के स्टूडेंट के पास समय ही नहीं है, क्योंकि और काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो समय कहाँ से होगा? मेढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, तो ये जो होता है इसका देखो हरि जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हरि जो शब्द है, हरि का मतलब होता है सर्प, हरि का मतलब मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, ये सभी किसके हैं? हरि के। 11वें का बताइए। हाँ तो 11वें का कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ। अरे वाह कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन आज इसको सबने गलत बना दिया। दांत काटी रोटी कहते नहीं, कोई दोस्त अगर आपके साथ होता है तो आधी आपने खाई और आधी उसे दे दी, तो वो कौन होता है? आपका दोस्त होता है, जिगड़ी दोस्त, वही तो खा पाएगा। दांत काटी रोटी आधी खा के दूसरी, तो इसमें है गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी। दुश्मन को खिला दोगे? खाएगा नहीं, कहेगा गधा जिनका क्या खिला रहा है। पीछे पड़ना, ये नहीं, ये गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर ए, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। और आज के वक्त में गहरी दोस्ती है ही नहीं, दोस्ती तो है ही नहीं, दोस्ती खत्म हो गई भैया। दोस्ती क्या हो गई? खत्म हो गई। सिर्फ मतलब की दोस्ती बची आज के टाइम में, सिर्फ मतलब की।
आज के वक्त में लोग सिर्फ आपको मतलब के लिए याद करते हैं। किसके लिए याद करते हैं? मतलब के लिए। जब आपको मतलब है तो आपको याद किया जाएगा, मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं। समझे? याद रखना, जो तुम्हें याद करता है, जिस पर तुम्हें भरोसा है कि ये सिर्फ मतलब के लिए याद नहीं हो, तो उन्हें आजमा कर देख लेना, सब मतलब के लिए हैं, मतलब के लिए लोग याद करते हैं। चलिए 13वां प्रश्न क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। अर्चना अत्यंत पर, अब ये अत्यंत पूछा है, तो देखो अत्यंत पूछा है आपसे, और अत्यंत में क्या पूछा है आपसे? अत्यंत बताइए। तो देखो आपसे पूछा है, इसमें विकल्प दिया हुआ है विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण या सविशेषण। तो देखो जो अब उसने सुंदर तो कहा था, तो सुंदर क्या है? सुंदर भी एक विशेषता, और विशेषता की विशेषता बताने वाला, विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं प्रविशेषण। विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वी। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम और तद्भव मैंने आपको बता दिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम और तद्भव। तत्सम ये संस्कृत के होते हैं और ये हिंदी के होते हैं। ये संस्कृत के होते हैं और ये हिंदी के होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो इसने ये कहा है शिखा, चंदा, रात या बात। तो देखो ये शिखा जो शब्द है ये क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी चंदा का चांद होता है, या चंद्र भी बोल देते हैं, रात का रात्रि होता है। तो इसमें 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा, बताइए 14वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा शिखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए 15वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 15वां प्रश्न 15वां देखो, करते जाइए, यदि वास्तविकी करते जाएंगे तो देखो ये 3 महीने 6 महीने का गेम है। 3 से 6 महीने आप अच्छे अपने आप को लगा दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिंदगी ऐसे कटेगी। अन्यथा याद रखना, कैसी जिंदगी कटेगी आप जानते हैं, बहुत बुरी जिंदगी कटती है। कोई साथ देने वाला नहीं है, सब कह देते हो नहीं जा, जो करना है कर, कोई साथ नहीं देगा, याद रखना। इसलिए अपने मेहनत। सोना का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पढ़ो, पक्का 100% सही करोगे। सोना, पन्नग, ललित या चिताकर्षक या जातरूप। तो इसका जातरूप शब्द, ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा, जातरूप। ये किसका पर्यायवाची? सोने का, कनक, सोना। समझ गए? हाँ। चलिए 16वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 16वां हिंदी के, मैं गारंटी से कहता हूं इसी तरह के प्रश्न आए हैं, रिपीट हो, आप उठा के देख लीजिए पिछले एग्जाम, इसी तरह के प्रश्न हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं। चलिए कीजिए 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को छांटिए। सही विकल्प इसमें कौन सा है? निम्न विकल्पों में से सही, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेंटेंस है और आज के वक्त में यही किया जा रहा है। जीवन क्षण भंगुर नहीं समझ रहे हैं, ये तो पता है लोगों को जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन नष्ट करने पर तुले पड़े हैं, नष्ट करने पर। इसमें लिखा है व्यर्थ नष्ट ना करें, इसमें यहां न की जगह है होनी चाहिए, व्यर्थ नष्ट करो, लेकिन है क्या है? व्यर्थ नष्ट ना करें। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, कुछ पल के लिए है, इसे व्यर्थ नष्ट मत करो यार, व्यर्थ नष्ट मत करो। चलिए 17वां प्रश्न लगा दीजिए। क्या है 17वां प्रश्न? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन बताइए। तो देखो अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं हो, बहुवचन होना चाहिए। तो देखो किसी नहीं, किन्ही, किन से नहीं, किन्हीं से किन को, हाँ किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ये किन्हीं बहुवचन है, और अनिश्चय कोई निश्चित नहीं है, और सर्वनाम है। ठीक है, चारों का फॉलो कर रहा है। चलिए 18वां प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। अब देखो मैंने आपको जैसे आपको लिखा प्रत्याशा, अब प्रत्याशा ये शब्द है का, ये है प्रति प्लस आशा। अब उसने ये पूछा है कि साहब इस आशा, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग, और मैंने कहा जो शब्द के प्रारंभ में जल लगा होता है वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। और उसने पूछा है कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन 17 का सी हो जाएगा, सॉरी 18 का। 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न क्या है? यदि सभी राज्य
सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? जब राज्य द्वारा सरकार को कोई पत्र लिखते, ये प्रश्न रिपीट हुआ, ये आया था यूपी पुलिस में। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? जब किसी यानी सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए 20वां प्रश्न लगाइए सर। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां है धूसर का पर्यायवाची शब्द। धूसर, बेसर, खनक, ये काय के पर्यायवाची हैं? ये हैं गधे के। गधा, धूसर। धूसर काय का पर्यायवाची है बताइए? धूसर, बेसर, ये काय के पर्यायवाची हैं? हाँ, ये हैं किसके? हाँ, बेस, ये काय के हैं? गधा के, यानी धूसर, बेसर। हाँ, तो ये बेसर, बेसर, और ये काय के? गधा के। किसके हैं? गधा के पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 में का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 21वां देखिए। 21वां प्रश्न है, यदि कोई अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े, आप अपने मित्र को अगर पत्र लिखेंगे, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय। अरे नहीं, प्रिय मित्र। मित्र क्या होता है आपका? प्रिय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिय मित्र, कृपया करके मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। तो वो कहेगा मैं भैया आपका कोई प्रिय ना हूँ, मुझे बख्शो, मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। कॉल नहीं लगाते हो कभी? अगर आपने किसी को कॉल लगाई, हेलो, तो कहेगा हेलो साहब 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अब आ रही है। पहले तो दोस्त से कहेंगे, दोस्त, और ठीक है भाई, अच्छा है, हाँ ठीक है। और फिर कहेंगे साहब 10,000, अरे हेलो हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं, काटेगा और स्विच ऑफ कर देना। हट, कहाँ से के फ़ोन कर रहा है, समझे? हाँ, तो ये प्रिय मित्र फित्र कुछ नहीं होता है, समझे? याद रखना, अपने मन से मानसिक कैसे निकाल देना, प्रिय मित्र भी होता है कोई। ठीक है, चलिए 21 में हो गया। चलिए 22वें सर प्रश्न लगा दीजिए। 22वें प्रश्न लगाइए। तो देखो 22वां प्रश्न क्या है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष में। अब तत्पुरुष समास पूछा, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण में पर है, अधिक नहीं है। देशावटन, कुल में श्रेष्ठ, धर्म से भ्रष्ट। धर्म में भ्रष्ट होता है, धर्म भ्रष्ट है, बताइए जल्दी से। धर्म से भ्रष्ट है, धर्म में भ्रष्ट? हाँ, तो धर्म से भ्रष्ट, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 22वें का कौन सा हो जाएगा? 22वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म भ्रष्ट। और धर्म से ये कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो ये अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। चलिए 25वां प्रश्न, 25वां का 23वां। 23वां है, पंजाब में हिंदी का प्रचार करने के लिए किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया बताइए? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, जिनका नाम है श्रद्धा राम फुलेरी, इन्होंने पंजाब में ये प्रश्न पूछा था, पंजाब में किसका प्रचार, हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धा राम फुलेरी ने किया था। चलिए 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या है? अतियुक्ति शब्द का संधि है। तो पहले देखिए अतियुक्ति। अब इसको मैं आपको बताऊं, अतियुक्ति कहा है, क्या कहा उसने? अतियुक्ति। मैंने इसका जब मेरी संधि की अगर आपने क्लास देखी हुई तो उसमें कहा है यदि या से पहले कोई आधा अक्षर हो, या से पहले कोई आधा अक्षर हो तो कौन सी संधि होती है? यण संधि। कौन सी होती है? यण संधि। तो बताइए कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। बिल्कुल लगा दिया, अति प्लस युक्ति, तो क्या हो जाएगा? अतियुक्ति। तो यण संधि, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न है, 25वां है, कौन सा कथन असत्य है? सभी आपके सामने कथन लिखे हुए हैं। 25वां प्रश्न बताइए कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताइए। तो देखो, एक है अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। स्वयं निर्देश के लिए आपका सद्भावी
लिखा जाता है। इसे इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख, अरे यार कोई नहीं करता है, आप पद का उल्लेख करता है कि कौन से पद पर भेजने वाला अपना पद का, तो ये कौन सा गलत असत्य है, ये ऑप्शन नंबर 25 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 का डी। तो देखो ये हिंदी के 25 प्रश्न थे, डेली मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा, ये वही प्रश्न बढ़ा भी दूंगा, आने वाले वक्त में बढ़ा दूंगा, हिंदी के डेली 25 प्रश्न आएंगे, बहुत जबरदस्त इसी तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछाएं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, मेरा नंबर दिया हो, कभी भी कॉल कर सकते। मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।